स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दावली में तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव का सेट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि तत्सम तद्भव क्या होता है। तो जैसा कि आप पहले से जानते हो, तत्सम शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अब ये 2 शब्द हमारे क्या होते हैं? तत् प्लस सम। तत् का मतलब है यहाँ पर जो अर्थ आता है उसके, और उसके का जो मतलब है वो आता है यहाँ पर उसकी मूल भाषा से, यानी मूल भाषा। तो हम यहाँ कहते हैं और सम का अर्थ हो जाता है समान। तो तत्सम का मतलब हो जाता है कि जो शब्द मूल भाषा के समान ही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। अब हमारे लिए जब हम अपनी हिंदी भाषा में बात करते हैं, तो हिंदी भाषा में हम तत्सम शब्दों में हम रखते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मूल भाषा है वो है संस्कृत। तो जो अभी हम पढ़ेंगे वो संस्कृत शब्दों को पढ़ेंगे। अब संस्कृत शब्द से, यानी जो संस्कृत शब्द हमारे तत्सम शब्द हैं, वो हमारी हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसा कि वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे। तो जो शब्द अपनी मूल भाषा में भी वैसे ही बोले जाते हैं और फिर इस भाषा में भी वैसे ही बोले जाते हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कह देते हैं। वहीं पे दूसरा शब्द आता है तद्भव। तो तद्भव शब्द ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का मतलब फिर यहाँ पर वही सब कुछ है कि तत् का मतलब उसके, और उसके मतलब मूल भाषा, और मूल भाषा यहाँ पे हमारी क्या है? संस्कृत, यानी मूल भाषा यानी संस्कृत। तो जो संस्कृत से, अब यहाँ पर जो भव शब्द है इसका अर्थ आता है होना, होना या बनना कह सकते हैं। और इस होना या बनना में जो निहित होता है वो है परिवर्तन। तो यानी ये वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा से परिवर्तित होके बने होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोनों में अंतर हमें समझ में आता है कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो अपनी मूल भाषा में वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसा कि इस भाषा में, और जो तद्भव शब्द हैं ये वे शब्द हैं जो मूल भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के बन चुके हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। अब ये ध्यान देना, हर शब्द का, यानी हर शब्द हमारा, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि तत्सम शब्द है, ठीक है। अब हर तत्सम का तद्भव हो ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गए? हर तत्सम का तद्भव हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर तद्भव का कोई ना कोई तत्सम होता जरूरी है। तो अब आप कहेंगे मैम ये क्या बात कर रहे हो, आपने तो वो ऐसी बात कही है, हमने तो आज तक ऐसा सुना ही नहीं है। तो देखो एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा अश्व। अश्व एक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में भी अश्व कहते हैं हम, हिंदी में भी अश्व कहते हैं इसको। तो यानी दोनों जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? तत्सम शब्द। अब इस अश्व का कोई तद्भव नहीं है, कोई तद्भव नहीं है इसका। यहाँ पे आप कहेंगे नहीं मैम है तो सही, अश्व तो घोड़ा के लिए कहते हैं ना, तो तद्भव आ जाता है कि घोड़ा। तो ध्यान देना, घोड़ा अश्व से नहीं बना, ये घोड़ा शब्द बना है घोटक से। घोटक संस्कृत शब्द है, तत्सम है। तो इस घोटक से परिवर्तित होके बना है घोड़ा। तो मैंने यही बात कही है कि हर तत्सम का तद्भव हो ये जरूरी नहीं है, पर हर तद्भव का एक तत्सम जरूरी होता है, क्योंकि वो जिससे परिवर्तित होके बना है। तो ये अंतर जब आपके दिमाग में रहता है तो आप तत्सम तद्भव को भली भांति समझ पाते हैं। आज तक आपने तत्सम तद्भव को किस रूप में जाना है? आपने इस रूप में जाना है कि तत्सम बोले तो संस्कृत भाषा का शब्द और तद्भव बोले तो हिंदी भाषा का शब्द, जबकि ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तत्सम वो शब्द हैं जो मूल भाषा में वैसे ही बोले जाते हैं जैसा कि इस भाषा में बोले जा रहे हैं, तो उन्हें हम तत्सम कह देते हैं। और जो शब्द
तत्सम से परिवर्तित होकर नए रूप में आ चुके हैं और इस भाषा का हिस्सा बन गए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो दोनों में ये एक अंतर है बारीकी सा जो आपको समझना है, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे उदाहरण देके बताया कि अश्व तत्सम शब्द है पर इसका तद्भव नहीं है, और घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घोड़ा है। तो सारे शब्दों के तद्भव हों ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत सारे हमारे हिंदी शब्द होते हैं जो अपने हिंदी के हैं, वो संस्कृत से नहीं बने हैं। तो इनको अंतर रखते हुए अब हम कुछ शब्दों को याद करेंगे। अब तत्सम तद्भव को याद करने के लिए कुछ रूल्स हमारे आते हैं। रूल्स नहीं है, हम उनको ट्रिक कहेंगे, ठीक है। रूल्स नहीं है, वो ट्रिक हैं। तो उन ट्रिक को मैं साथ के साथ बताती रहूंगी। तो हम शब्दों को देखेंगे अब जल्दी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक शब्द है। तो यहाँ हम जो तत्सम लेंगे, संस्कृत भाषा वाले ही तत्सम ले रहे हैं। तो यहाँ शब्द है हमारा सूचिका। सूचिका का तद्भव हो जाएगा सुई। तो मतलब ये कि जो सुई शब्द है वो किससे बना है? सूचिका से बना है। हमने सूचिका को छोटा छोटा करते हुए सुई कर दिया। तो सूचिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सुई है। वहीं पे शब्द है धृष्ट। धृष्ट तत्सम शब्द है, ये संस्कृत में बोला जाता है और इससे परिवर्तित करके हमने शब्द बनाया ढीठ, ठीक है। अब हम इसकी पहचान देखो इस तरह से कर सकते हैं। अब इन दोनों शब्द में ये तत्सम है, ये तद्भव है। धृष्ट और ढीठ तत्सम तद्भव का जोड़ा बन गया। तो इनमें से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है? तो इसके लिए आप पहचान कर सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होगा हमारा, उसमें ड़ी की मात्रा हमें देखने को मिलती है। तो जो ड़ी है हमारा, ये हमें तत्सम शब्दों के अंदर ही देखने को मिलता है हिंदी में, हिंदी शब्दों में नहीं मिलता। तो हम ये पहचान कर लेंगे कि ये हमारा तत्सम है और फिर ये तद्भव। वहीं पे हम देखते हैं शब्द है हमारा धैर्य। धैर्य शब्द से परिवर्तित होकर शब्द बना है हमारा धीरज। तो धीरज ये हमारा तद्भव शब्द हो गया, धैर्य ये हमारा तत्सम शब्द हो गया। हम इसको और दूसरे तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि इसमें र का रेफ रूप आया है। तो र का रेफ रूप प्राय हमको तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे धैर्य का तद्भव धीरज, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसमें र का रेफ रूप आ रहा है। तो हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा तत्सम हो गया, ठीक है। शब्द है हमारा धूम। धूम शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा हमारा धुआं। तो अब धूम और धुआं ये तत्सम तद्भव का जोड़ा हो गया। अब कौन सा इसमें तत्सम और कौन सा इसमें तद्भव है, इसकी पहचान अगर हम देखें तो हमें यहाँ एक हिंट मिल जाती है कि धुआं शब्द में हमें यहाँ चंद्रबिंदु देखने को मिल रहा है। तो एक हिंट आपकी है कि चंद्रबिंदु हमें केवल हिंदी शब्दों में देखने को मिलता है। तो अब इसमें चंद्रबिंदु आ रहा है तो मतलब ये तद्भव है। तो धूम से बना है धुआं। तो धूम और धुआं तत्सम तद्भव का जोड़ा हो गया, जिसमें धूम हो गया तत्सम और धुआं हो गया तद्भव, ठीक है। आगे शब्द देखेंगे श्यामल। तो श्यामल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया सांवला। तो यहाँ पे भी हमें वो ट्रिक देखने को मिल जा रही है कि श्यामल और सांवला तत्सम तद्भव के जोड़ा हो गया, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि चंद्रबिंदु जो हमें देखने को मिल रहा है वो सांवला में देखने को मिल रहा है। तो सांवला हमारा तद्भव हो जाएगा और श्यामल ये हमारा तत्सम, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रखेंगे। आगे शब्द है हमारा श्याल। श्याल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया साला। तो श्याल और साला तत्सम तद्भव का जोड़ा हो गया। अब देखो ये साला जो है यानी पत्नी का भाई जो होता है, रिश्ते के लिए जो है, ये वही शब्द है। तो श्याल संस्कृत में कहा जाता है, अब हिंदी में हो गया साला। अब यहाँ ध्यान देना कि हम देखेंगे कि तत्सम तद्भव में अगर इसमें हमें कोई और हिंट नहीं मिलती तो आप उच्चारण पर भी ध्यान दे सकते हैं। जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमारी जिह्वा पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन जो हम हिंदी शब्द बोलते हैं उसमें हमारी जिह्वा पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, हम बहुत आराम से बोल पाते हैं। तो संस्कृत और हिंदी में यही अंतर है कि हिंदी के शब्द ना बहुत
आराम से फ्लो से बोलते हैं, लेकिन संस्कृत शब्द बोलने के लिए हमारी जिह्वा पर, हमारे मुखांग जो होते हैं उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, तनाव सा आता है। तो इससे भी आप थोड़ी सी पहचान कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्याल, अब हम स्याल कह रहे हैं तो थोड़ा तनाव सा आ रहा है, अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारे मुखांगों पर तनाव सा आएगा। और वहीं पे हम बोलते हैं साला, तो बहुत आराम से फ्लो में बोलता है। तो ये भी एक पहचान है तत्सम तद्भव की। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शब्द है हमारा आगे यमुना। यमुना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया जमुना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तत्सम तद्भव की पहचान में, तो यमुना और जमुना, तो यहाँ हम एक पहचान देखते हैं कि जो हमारा तत्सम शब्द होता है उसमें हमें य देखने को मिलता है, जबकि उस शब्द के तद्भव में हमें ज देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक हमारी ट्रिक हो जाती है। तो हमें यमुना में य देखने को मिल रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और यहाँ हमें ज देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा तद्भव हो गया। तो हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं। तो यमुना जमुना, तो ये तत्सम और तद्भव, और यमुना हो गया तत्सम और तद्भव हो गया जमुना। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। अब आगे शब्द है हमारा यव। यव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा जौ। जौ जो अनाज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपनी उसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं जो भी हमने देखा यमुना और जमुना में। तो यव और जौ, यव और जौ ये तत्सम तद्भव का जोड़ा है। अब इसमें जौ यानी तद्भव में ज देखने को मिलता है और तत्सम में हमें य देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे यव तत्सम में आ रहा है, तो ये हमारा तत्सम शब्द और इसका तद्भव जौ, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से शब्द देखेंगे हम युक्ति। युक्ति तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा जुगति। तो यहाँ पर भी हम इसी पॉइंट को देख सकते हैं कि य वाला जो हमारा य और ज वाला जो ट्रिक है, तो ये हमें बताता है यहाँ पर कि युक्ति तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा और जुगति तद्भव शब्द में। तो युक्ति किसी योजना को कहा गया है कि योजना लगाना, कोई योजना जो हम बनाते हैं कि तुम्हारे पास क्या योजना है यानी क्या युक्ति है, तो उसी से शब्द बना है, युक्ति से जुगति। आगे शब्द है हमारा यजमान। यजमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा जिजमान। और आजकल कुछ किताबों में ये जजमान भी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों ही हैं, पुरानी किताबों में जजमान है, कहीं पे जजमान है। तो जजमान हो या जजमान हो, दोनों ही तद्भव में आएगा। तो यजमान जो है संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव है जजमान या जजमान। तो वही य का हमें ज देखने को मिल रहा है, तो तत्सम में य और तद्भव में ज देखने को मिल रहा है। तो यजमान से बना शब्द है जजमान, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे आगे। आगे शब्द है हमारा घृत। घृत शब्द को देखेंगे तो घृत में हमें यहाँ पे ड़ी की मात्रा देखने को मिल रही है, तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा तत्सम यानी संस्कृत शब्द है। तो घृत, इसका तद्भव हो जाता है घी। तो घी यहाँ पे बहुत आराम से बोल भी रहा है, और यहाँ पे जो हमारा संस्कृत शब्द है उसमें री की मात्रा आ रही है और उसके हिंदी में री की मात्रा नहीं है। तो इस तरह से घृत का तद्भव हो जाएगा हमारा घी और घी का तत्सम हो जाएगा घृत। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। शब्द है आगे हमारा घोटक। घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ये ध्यान रखना, अश्व का तद्भव नहीं होगा घोड़ा। घोटक, घोटक संस्कृत में ही बोला जाता है और संस्कृत के घोटक शब्द से ही घोड़ा बन के आया है। तो घोटक हो गया तत्सम और इसका तद्भव हो गया घोड़ा। आगे शब्द है घट। घट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया घड़ा। अब हम यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि जो हिंदी शब्द हैं हमारे, हिंदी शब्दों में अगर ड़ और ढ़ ये हमें देखने को मिले, यानी जो हमारा ये बिंदी वाला ड़ और ये ढ़ बिंदी वाला, अगर किसी शब्द में आपको ये देखने को मिले तो वो हमारा हिंदी शब्द हो जाता है, क्योंकि ये हमारे हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं। तो नवीन विकसित व्यंजन हमें हिंदी में देखने को मिलेंगे, ये संस्कृत में पाए नहीं जाते हैं। तो इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे घट और घड़ा हमारा तत्सम तद्भव का जोड़ा आया है, तो इसमें तत्सम हो जाएगा हमारा घट और घड़ा हो जाएगा तद्भव। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी का जो वर्ण है वो इसमें प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे शब्द है हमारा खंड ग्रह। खंड ग्रह
तत्सम शब्द है इसका तद्भव हो जाएगा खंडहर। तो खंडहर इसका तत्सम हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें भी वही री की मात्रा का जो हमारा प्रयोग हुआ है, तो री जो प्रयोग है उसके अनुसार ये हमारा खंड ग्रह ये संस्कृत शब्द हो जाता है और इसका तद्भव खंडहर हो जाता है। तो हम पहचान सकते हैं। आगे शब्द है हमारा आगे खरपर। खरपर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा खप्पर। तो खरपर इसमें हम देख सकते हैं र का रेफ रूप हमें देखने को मिल रहा है। संस्कृत शब्द है हमारा, तो रेफ रूप हमें प्राय संस्कृत शब्द में देखने को मिलता है, तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तो खरपर और इसका तद्भव हो गया खप्पर। ठीक है, आगे शब्द है खरजूर। खरजूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा खुजली। अब ये जो शब्द है ना, इसमें क्या होता है, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि खरजूर से लोग समझ लेते हैं कि खरजूर से खजूर बना होगा, तो वो खजूर कर देते हैं, विकल्प में खजूर रहता है। तो आपको ध्यान देना है, खरजूर से बना है खुजली। तो खुजली के लिए ही हम संस्कृत में खरजूर कहते हैं। ठीक है, तो वो खजूर नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो खुजली का जो संस्कृत शब्द है वो है खरजूर, जिसमें रेफ रूप लगा हुआ है र का, तो जिससे आप तत्सम तद्भव को पहचान कर सकते हैं। तो इन सारे शब्दों को आप इसी तरह से पहचान करिए। तो हम थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो शब्द यहाँ पे करवाए हैं, एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए जल्दी से, फटाफट से तत्सम तद्भव को। खरजूर का तद्भव खुजली, खरपर का तद्भव खप्पर, खंडग्रह का तद्भव खंडहर, घट का तद्भव घड़ा, घोटक का तद्भव घोड़ा, घृत का तद्भव घी, यजमान का तद्भव जजमान या जजमान, युक्ति का तद्भव जुक्ति, यव का तद्भव जौ, यमुना का तद्भव जमुना, श्याल का तद्भव साला, श्यामल का तद्भव सांवला, धूम का तद्भव धुआं, धैर्य का तद्भव धीरज, धृष्ट का तद्भव ढीठ और सूचिका का तद्भव सुई। ठीक है, तो जो आज हम लोगों ने ये शब्द यहाँ पर देखे हैं, इनको आज पूरे दिन में अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि इनमें से कोई सा भी जोड़ा आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकें। ठीक है, इसी तरह से हम प्रतिदिन करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा शब्दावली, तो हमारी परीक्षाओं के लिए वही हो जाएगा पूरा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि आपको किताबों में देखने पे तत्सम तद्भव इस तरह से मिलेगा कि पहले आपको तद्भव और फिर तत्सम का शब्द देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने उसे उल्टा कर दिया है, यानी आपको पहले तत्सम शब्द देखने को मिलेगा। हम जो पढ़ते हैं ना, तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम नहीं कहते हैं ना, तत्सम तद्भव, पहले तत्सम फिर तद्भव, कि पहले संस्कृत का जो शब्द है और फिर उसका क्या परिवर्तन हुआ, ये पढ़ते हैं। तो हमारा दिमाग भी वैसे ही खोजता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से करके दिया है, तो आप आराम से इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारी शब्दावली से दिया गया है, जो हमारी शब्दावली बुक है। आप में से कुछ छात्र पूछ रहे थे कि मैम शब्दावली की बुक को हम कैसे मंगा सकते हैं। तो मंगाने के लिए आपके पास सीधा सा तरीका है, या तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके ऑफिस से मंगा लें, या फिर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वहाँ आप ये ध्यान देना कि जो रेड कलर जिसमें दिया हुआ है ना, ये अपडेट वर्जन है। बहुत सारे लोगों ने पुरानी भी डाल रखी है, कुछ लोग कॉपी करके डाल रहे हैं तो पुराने। तो जब भी आप लें तो जो लिंक मैं आप लोगों को देती हूँ उसी लिंक के माध्यम से आप लें, नहीं तो सीधा सीधा आप एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे किताब का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।